हेलो भाइयों। सीजीएल में जो है नई पोस्ट है ना, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स में, इनके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, तो इस ऑफिस सुपरिटेंडेंट के सैलरी, पावर और प्रमोशन के बारे में और भी जो चीज़ें हैं, इससे जो हट के चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है ना, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, लेकिन नॉन गस्टेड। राइटिंग को क्या हो गया, ग्रुप बी नॉन गस्टेड। ठीक है, और आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी यही सेम होता है, ग्रुप बी लेकिन नॉन गस्टेड। अब हो गया है, पहले जब नया आरआर आया ना इनकम टैक्स आईटीआई का और ओएस का, तो इस वाले में ग्रुप बी नॉन गस्टेड आईटीआई हो गया है और ओएस भी ग्रुप बी नॉन गस्टेड हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सैलरी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। सैलरी होती है ना, ये सैलरी में सबसे पहले ये लेवल 6 का जॉब है। ठीक है, जो काफ़ी डिसेंट लेवल माना जाता है। और इसकी जो बेसिक भी होती है ना 35,400 होती है। और प्रेजेंट समय में जैसे मैं दिल्ली में काम करता हूँ ना, तो मैं दिल्ली के बारे में बात करूँगा। दिल्ली में क्या सैलरी है, क्या डीए है, कैसे एचआरए मिलता है, कैसे क्या है। तो बेसिक तो हर जगह सेम होता है, चाहे कोई भी सिटी हो, कहीं भी हो। और ये भी हो गया बेसिक। डीए इसका लगभग है 58%, इस समय शायद चल रहा है। तो डीए 58% के हिसाब से हो जाएगा आपका 35,400 का 58%, 20,532। ठीक है, ये है 58%। और एचआरए मिलता है इसके बाद। एचआरए इसका 30%, लगभग 10,620। इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस मेरे हिसाब से 5400 नहीं 3600 का 158%, ये 5688 रुपये ये मिलता है। ये मोटी मोटा इतना मिलता है। तो इसकी टोटल सैलरी लगभग हो जाती है। और डिडक्शन, चलिए इसका डिडक्शन तो देखिए नहीं। डिडक्शन में आ जाएगा आपका 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक प्लस डीए हो जाएगा गोड़े 5,593, 5,593। तो जो टोटल सैलरी आ गई आफ्टर डिडक्शन, चलिए देखते हैं। 35,400 प्लस 20,532 प्लस 10,620 प्लस 5688 माइनस 5,593, लगभग 66,647 इन हैंड आएगा आपके। ठीक है, इस प्रेजेंट टाइम में यानी कि सैलरी आपकी हो जाएगी 66,647 के आसपास। अब देखते हैं पावर में। पावर में एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रुप बी नॉन गस्टेड का मिनिस्ट्रियल वाली लाइन में सबसे ऊपर का पोस्ट है ये। मतलब कि जैसे दो तरह का है इनकम टैक्स में। इसमें एक होता है सबसे नीचे एमटीएस, फिर नोटिस सर्वर, फिर टीए, फिर ओएस ओएस, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 1 ग्रेड 3, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2, फिर प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये तो हो गया एक लाइन। अब इसमें एक चीज़ होता है, जो ओएस होते हैं ये एग्ज़ाम देते हैं डिपार्टमेंटल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। ठीक है, एक तो यहाँ से आते हैं और दूसरे आते हैं डायरेक्ट एसएससी से, आईटीआई।
ITI में क्या होता है, ITI बनते हैं ITU, ACIT, DCIT, फिर ऐसे ऊपर चलते चलते मतलब जाते हैं। ठीक है, तो OS जो होता है ना, ये ग्रुप बी का नॉन गस्टेड पोस्ट का सबसे ऊपर का पोस्ट है। ये होते हैं नॉन गस्टेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ से गस्टेड पोस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और ऑफिस में जो सुपरविज़न का काम होता है वो OS का होता है। ठीक है, इनके अंडर में ये मतलब इनके देख रेख में टैक्स असिस्टेंट काम करते हैं, NS काम करते हैं, MTS काम करते हैं, ऐसे एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रमोशन की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि MTS, NS, टैक्स असिस्टेंट, OS, कोई भी MTS है वो NS बनता है, फिर TA बनता है, फिर OS बनता है। OS बनने के बाद दो चीज़ें हैं, या तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO वाई लाइन में जा सकते हैं विदाउट एग्ज़ाम, या आप बिना किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का AO बन सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम देते हैं डिपार्टमेंटल ITI का, तो आप ITI बनेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, और ये OS से AO बनने का कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर वैकेंसी आज है तो आप आज बन जाएंगे, लेकिन OS से ITI बनने की एलिजिबिलिटी है। जो नई RR आई है ना, न्यू RR, जिसमें सीनियर TA और OS को मर्ज करके OS बना दिया है। ठीक है, ये पोस्ट ख़त्म कर दिया है एक तरह से। इसमें एलिजिबिलिटी OS का ITI बनने के लिए आपको OS की सीट पे एटलीस्ट 5 साल काम करना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल होंगे इंस्पेक्टर बनने के लिए। ठीक है, और अगर आप TA हैं तो 10 साल की एलिजिबिलिटी है आपको OS बनने के लिए, और अब OS हैं तो 5 साल की एलिजिबिलिटी है ITI करने के लिए। तो यानी कि TA से ITI बनने के लिए कम से कम 15 साल, वो भी कब, जब वैकेंसी होगी तब। लेकिन आज की डेट में अगर कोई TA बनता है इनकम टैक्स में, तो जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 15 से 16 साल लग जाएंगे आपको OS बनने में। और OS बनने के लगभग कह सकते हैं कि 5 साल तो एलिजिबिलिटी प्लस 2-3 साल और मान लीजिए, तो 7 से 8 साल आपको बनेंगे ये बनने के लिए ITI। ठीक है, तो बेटर है कि आप ITI बन के आएँ, ना कि TA या OS। तो ये हो गया प्रमोशन का। और इसके बारे में क्या बताया जा सकता है, छुट्टियाँ, OS में छुट्टियाँ वैसे ही होती हैं जैसे सबको मिलता है, हफ्ते में 2 दिन ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे इनकम टैक्स में ऑफ ही होता है हर जगह। और काफ़ी रेपुटेड जॉब है OS, है ना, जैसे मतलब आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है डिपार्टमेंट में। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप मेहनत करिए और आइए डिपार्टमेंट में एज ए OS। बाकी चीज़ आपको डिपार्टमेंट के अंदर ही पता चलेंगी, है ना। चलिए, धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, है ना, फॉलो कर लीजिएगा। और कुछ और जानना हो किसी भी पोस्ट के बारे में, किसी के बारे में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद।